नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। हमारे इस खास बुलेटिन में हम प्रदेश के विभिन्न जिलों की खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम किए गए जारी। प्रज्ञा जायसवाल ने 10वीं में किया और 12वीं में सतना की प्रियल द्विवेदी ने किया टॉप। मुख्यमंत्री मोहन यादव मंडला के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव के समापन कार्यक्रम में हुए शामिल। विकास कार्यों की दी सौगात, कहा 25 मई को नरसिंहपुर में आयोजित होगा कृषि मेला। पांडुरना में जैविक और प्राकृतिक खेती की जानकारी देने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर किया गया आयोजित। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोगों से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में दी जानकारी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत टीकमगढ़ में जतारा में वाटरशेड महोत्सव का किया गया आयोजन। ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति किया गया जागरूक। और प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम का मिजाज। रतलाम में ओले गिरने से खेती को हुआ नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन परीक्षा परिणामों को जारी किया। कक्षा 10वीं में सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया है। प्रज्ञा ने 500 में से 500 अंक के साथ बाजी मारी है। सतना की प्रियल द्विवेदी ने मैथ साइंस संकाय में 500 में से 492 नंबर हासिल कर प्रदेश भर में टॉप किया है। इस साल 10वीं का रिजल्ट 76.22% रहा। वहीं 9,53,000 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, एमपी बोर्ड परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को एक और मौका देने का निर्णय लिया है। अब 10वीं और 12वीं के वे छात्र जो फेल हो गए या अपने अंकों में सुधार इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, वे 17 जून से दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। यह व्यवस्था नई शिक्षा नीति के तहत की जा रही है। इस तरह का प्रयोग करने वाला मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य बन गया है। 10वीं और 12वीं में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रिजल्ट जारी करते हुए कहा कि प्राइवेट की तुलना में शासकीय विद्यालय अव्वल रहे। बोर्ड परीक्षाओं में नरसिंहपुर जिले ने टॉप किया है। वहीं मंडला जिले ने भी बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जरा छात्रों को चुनौती है, पढ़ने का मौका तो आपको भी मिलता है, लाड़ आपको भी मिलता है, लेकिन बेटियां आपको ये अपनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आमंत्रित कर रही, आओ जरा मुकाबला करो, हम आगे बढ़ते हैं या आप आगे बढ़ते हो। लेकिन बाजी तो बहनों ने मारी है, मैं बधाई देना चाहूँगा। और इसी प्रकार से 68 छात्रों ने इसमें अपनी पोजीशन बनाई है, इन सबको बधाई देता हूँ। और ये सर्वाधिक अंक वाली सिंगरौली की बेटी प्रज्ञा जायसवाल, प्रज्ञा ने जैसे पहले बताया 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। ये हमारे लिए, मैं जो मालूम नहीं कि पिछली बार में ऐसा कोई बच्चा निकला कि नहीं निकला, कितने साल में कोई बच्चा होगा जो 100% लाया होगा। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी की 159 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनी और 159 अर्थात 159 में से हमारे 89 अर्थात 89 छात्राओं ने बाजी मारी। इसमें भी बधाई देना चाहूँगा। हमारे लिए हायर सेकेंडरी हो या हाई स्कूल हो, बेटियां उसमें आगे बढ़ती है। 89 छात्राओं ने और 70 छात्रों ने 70 स्टूडेंट ने इसमें अपना स्थान बनाया है। सर्वाधिक अंक वाली सतना की बेटी जिसने 500 में से 492, अभी 492 का भी देखना एक बार क्या रिकॉर्ड है, थोड़ा आंकड़ा देखें। अगली बार ये टेबल बना के लाना पिछले 5-10 साल। दोनों परीक्षा परिणाम में बेटियों ने सिद्ध कर दिया कि यदि अवसर, समर्थन और आशीर्वाद मिले तो विश्वास बनाए रखने में बेटियां सदैव सफल होती है। मेरी अपनी ओर से बधाई।
और वहीं नदी पुनर्जीवन को लेकर सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। खंडवा जिले की घोड़ा पछाड़ नदी इन दिनों पानी से लबालब भरी हुई है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए गए कार्यों की बदौलत इस नदी में पानी भरा हुआ है। नदी के किनारे के 12 गांव में किसानों की 748 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई है। अब तक ये खेत गर्मी में बंजर पड़े रहते थे, लेकिन अब वहां किसान तीसरी फसल ले रहे हैं। नदी में पानी होने से ग्राउंड लेवल रिचार्ज हुआ है। वहीं फसल के कारण गांवों में पलायन भी रुका है। अब खंडवा प्रशासन जिला की 4 और नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना पर काम कर रहा है। जिला प्रशासन नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नदी क्षेत्र में 5 नए चेक डैम, नदी क्षेत्र में 5 नए चेक डैम, 14 स्टॉप डैम का जीर्णोद्धार कर संवारा है। नदी में पानी भरने का सरिया हुआ है। इस बार मूंग की फसल के लिए किसानों को भटकना नहीं पड़ रहा है। साथ ही यहां मछली पालन का भी काम जोर से चल रहा है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया, यह प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। खालवा में जो घोड़ा पछाड़ नदी जो बहती है, 33 किलोमीटर लंबा नदी है, तो ये नदी साल में 6-7 महीने सूखा रहती थी और इसको एक पुनर्जीवन करने का एक जो काम है जिला प्रशासन द्वारा पिछले साल के जल गंगा संवर्धन अभियान जो मध्य प्रदेश शासन का अभियान था उसमें लेके उसको एक पुनर्जीवन करने का काम किया गया था। उसमें तो आज के दिन आप देख सकते हो मई महीने में, तो उसके कारण तो अभी भी पानी भरा हुआ है। तो इसके कारण आसपास के गांवों के जो किसान हैं जो नदी के दोनों तरफ है, तो लगभग 700 हेक्टेयर के ऊपर किसानों का खेतों के सिंचाई अभी हो रही है और वो अभी तीसरी फसल ले पा रहे हैं कि सब्जियां उगा रहे हैं, कैश क्रॉप्स ले पा रहे हैं और मूंग जैसे कैश क्रॉप्स को भी वो उगा पा रहे हैं। तो इसका पूरा इसके पीछे जो कारण है वो हम जलगंगा संवर्धन में जो घोड़ा पछाड़ का पुनर्जीवन काम जो है वो है। जैसा कि हम जानते हैं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है। उसमें इस वर्ष और विगत वर्ष भी खंडवा जिले में बहुत काम किया गया था। यदि हम स्पेसिफिक बात करें तो उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण घोड़ा पछाड़ नदी के रूप में निकल कर आया है। जो खालवा क्षेत्र है हमारा, जो हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खूब काम किए गए। वहां पर लगभग 25 डैम्स को रिस्टोर किया गया, पुलियाओं को चेक डैम्स में कन्वर्ट किया गया, बहुत सारे खेत तालाब नदी के आसपास बनाए गए। उसके आज सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस भीषण तपती गर्मी में भी आज पूरा पानी उपलब्ध है और लगभग 750 हेक्टेयर किसान भाई हमारे वहां पर खेती कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे खालवा क्षेत्र में और साथ में अन्य जनपदों में भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं, भले वो खेत तालाब के हो, पर्कुलेशन टैंक्स के हों, विस्तारित तालाब के हों, डगआउट पॉन्ड्स के हों, या अमृत सरोवर के हों, या हमारे पुष्कर के हों, या बलराम तालाब के हों। हर प्रकार से काम किए जा रहे हैं। जितने भी हमारे हैंड पंप्स हैं उनके आसपास सोखते गड्ढे बनाए जा रहे हैं। लक्ष्य यही है कि जो हमारा धरती के नीचे पानी है उसका स्तर बढ़े और आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या हमारे प्रदेश को ना झेलनी पड़े। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में पांडुरना में जैविक व प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के माध्यम से भूमि की उर्वरकता व उत्पादन क्षमता बढ़ाने के आधुनिक और पारंपरिक उपायों से अवगत कराना रहा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोगों से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी और उन्हें गोबर खाद व अन्य जैविक विधियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। अभी सिर्फ सिक्किम ऑर्गेनिक नहीं है, आपका अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड और सिक्किम अंडर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन हमने टोटली ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दिया है। के लिए हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। हमारे जो यहाँ के जो डीजे साहब हैं जितेंद्र सिंह जी, वो भी इस कार्यक्रम के लिए भी और बहुत हमेशा एक्टिव रहते हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे सुनील जी हैं, इन्होंने भी एक अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। मैं चाहता हूँ कि इसको आगे बढ़ाया जाए और भारत सरकार कृषि मंत्रालय का जो जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र में इसमें आपके सबके साथ है। और बड़ा ही सुखद संयोग रहा कि क्षेत्रीय डायरेक्टर नागपुर से जैविक खेती के माननीय डॉक्टर राजपूत साहब उपस्थित हुए और किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के लिए विस्तृत जानकारी दी गई। उनके अनुभव भी पूछे गए
और हमारा ये प्रयास होगा, जैसे कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार की मंशा है प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की, तो इस दिशा में किसानों के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसी पे ही विस्तृत चर्चा हुई। आदरणीय राजपूत साहब, डॉक्टर साहब मार्गदर्शन देने के लिए हमारे जिले के उप संचालक कृषि भैया विजिता से और सारे किसान, जागरूक किसान, छोटे बड़े सभी किसान लोग इकट्ठे हुए और हम लोगों को जो गाइडलाइन दी गई, जानकारी दी गई कि हम पुरानी पद्धतियाँ और जो नए गलत तरीके अपना रहे हैं, चाहे वो कीटनाशक के हों चाहे खाद के हों, उनको बंद करके नेचुरल खेती पे आए, जो ओरिजिनल प्राकृतिक खेती होती है वो खेती को अपनाएं, जिससे कि भविष्य में जो आजीवन की सुरक्षा है वो आज कैंसर जो बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, किडनी खराब, लीवर खराब, अटैक आ रहे हैं, ये सब बंद करने के लिए हमको पुरानी पद्धति पे, पुराने तरीकों पे आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा में वाटरशेड महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ जनपद सीओ जतारा ने किया। वाटरशेड महोत्सव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्षा जल को किस तरह गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में रोकना है, उस पर कृषि वैज्ञानिक जनपद पंचायत जतारा के सीईओ SG वर्मा एवं NRLM के DPM के द्वारा ग्रामीणों को विस्तार से बताया गया। महोत्सव के दौरान ग्रामीणों को जल संरक्षण के गीत गाकर भी जागरूक किया गया। इस दौरान स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्कूलों के छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भैया पानी है अनमोल, भैया पानी है अनमोल, पानी बचा के भैया अपनी इतना चलेगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम से फिर पंचायत से फिर आज ये परियोजना के मुख्यालय पर आज ये कार्यक्रम रखा गया था। उसका उद्देश्य था कि जो जल से संबंधित जितने भी जल संरचनाएं उनको जानकारी देना और उनको अधिक से अधिक खेत में पानी रोकना, साथ में जो पहाड़ियां हैं वहाँ पर कंटूर टेंच के माध्यम से पानी रोकना, वहाँ पौधरोपण करना और साथ में जो जल गंगा संवर्धन अभियान में अन्य भी बहुत से काम थे, जैसे नामांतरण बंटवारा, सीमांकन था, उद्यान के संबंधित था, खेत तालाब बनाने की जो माननीय मुख्यमंत्री 50,000 तालाब बनाने की योजना थी उसके बारे में सब जानकारी दी गई और किसानों को जागरूक किया गया कि जैविक खेती का अधिक से अधिक करें। जो अभी जो बीमारियां आ रही हैं, कैंसर हो रहे हैं लगातार, इससे बचने के लिए जैविक खेती की जो फसल हो उसका अधिक से अधिक उपयोग करें, इसके बारे में आज जानकारी दी गई। हर खेत में हरियाली और हर घर में खुशहाली हो, इसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह खुशहाली और हरियाली जल संरक्षण से और जल के संग्रह से ही संभव है। जल का संरक्षण कैसे हो, जल का संग्रह कैसे हो, ये हमारे कृषि वैज्ञानिक और जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं उन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों को और इसमें ग्राम पंचायत के जितने भी ग्राम हैं सभी ग्रामवासी इसमें शामिल हुए और सभी को जल संग्रह, जल संरक्षण के बारे में जानकारी दी और इसके लिए प्रोत्साहित किया। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि यदि जल संग्रह हम पर्याप्त मात्रा में रखते हैं तो हमारी खेती अच्छी होगी, पर्याप्त फसल होगी और हमारे जो देश में गरीबी का माहौल है, जो फसल कम होती है वो फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा और पूरा परिवार, पूरा गांव खुशहाल रहेगा। ग्राम पंचायत रानीगंज में वाटरशेड महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में माइक्रो वाटरशेड समिति जो वाटरशेड अंतर्गत आती हैं वहां से समस्त ग्रामीण कृषक एवं कृषक बहनें उपस्थित हुई हैं। यहाँ पर जो जल योद्धा हमारे हैं उनको सम्मानित भी किया गया है और पूर्व में जैसे कि प्रथम चरण में प्रत्येक गांव में जल यात्राएं, कलश यात्रा निकाली गई थी और स्कूलों में स्कूली बच्चों ने जो निबंध प्रतियोगिता एवं आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उनको भी पुरस्कृत किया गया है। और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ
सिंगरौली से हमारे साथी संवाददाता पवन साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, सिंगरौली में क्या कुछ बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया और कैसे रिजल्ट सिंगरौली में देखने को मिल रहे हैं? जी, सिंगरौली की रहने वाली छात्रा प्रज्ञा जायसवाल ने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके पिता विनय जायसवाल जो कि हायर सेकेंडरी में टीचर का काम करते हैं और परिवार बेहद खुश है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी उनकी तारीफ की है और वो उनसे मिलने के बारे में बात कर रहे हैं। पूरा सिंगरौली बिल्कुल खुश है और सिंगरौली का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार हम ग्लोरियस पब्लिक स्कूल सिंगरौली की छात्रा रही हैं, निवास में पढ़ती हैं वो और शुरू से ही मेधावी रही हैं वो। जितना भी उनके बारे में पता चला है अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करती आई हैं और 10वीं में उन्होंने रिकॉर्ड नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनसे जुड़ने की, उनके पिता विनय जायसवाल से बात करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे ताकि बात करने की जल्दी कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन जी इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करते हैं अगली खबर की। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय विजेश लूनावत की स्मृति में सोमवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। NITTR ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने स्वर्गीय विजेश लूनावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय विजेश लूनावत जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि विजेश जी अजनबी से भी इतनी आत्मीयता के साथ मिलते थे कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता था। उन्होंने दोस्ती को कभी भी स्वार्थ में बदलने नहीं दिया और न ही कभी स्वार्थ को संबंधों के बीच आने दिया। और मुझे भोपाल में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो, क्योंकि राजनीति में स्वाभाविक है, जब सार्वजनिक रूप से बात होती तो अलग होती है और जब अलग बैठते हैं तो कुछ ना कुछ प्रतिस्पर्धा की भावना, कुछ खरी अपनी बातें। लेकिन विजेश जी के बारे में कभी किसी ने पीठ पीछे भी, कभी उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की और कभी उन्होंने कोई अपनी महत्वाकांक्षा की बात भी नहीं की कि हमको ये होना चाहिए था, मैंने इतना काम किया। हमेशा जिंदा दिल, खुश दिल और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे मीडिया में हमें कहाँ पर कमी है। जब क्योंकि मैं तो जल्दी मंत्री भी बन गया, तो यदि कहीं कोई चूक हो रही है, कहीं कोई गैप हो रहा है, तो बताते थे कि आप उनसे भी बात कर लीजिएगा, कभी चाय पे बुला लीजिए, कभी भोजन पे बुला लीजिए। तो इस तरह की चीज़ों में भी दूसरे का कहीं काम बिगड़े ना, कहीं काम और अल्टीमेटली फिर उससे कहीं पार्टी का कोई नुकसान ना हो जाए। और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन परीक्षा परिणामों को जारी किया। कक्षा 10वीं में सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया, वहीं प्रज्ञा ने 500 में से 500 अंक के साथ बाजी मारी है। सतना की प्रियल द्विवेदी ने मैथ साइंस संकाय में 500 में से 492 नंबर हासिल कर प्रदेश भर में टॉप किया है। वहीं इस खबर पर हमारे साथी संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, इस बार का मध्य प्रदेश बोर्ड का जो रिजल्ट रहा वो कितना बच्चों के लिए उत्साह भरा रहा और कितना अच्छा रहा? देखिए, 15 साल के इतिहास में देखें तो मध्य प्रदेश में ये एक अच्छा रिजल्ट आया है। पिछली बार भी करीब 68% के आसपास ये पूरा रिजल्ट था। इस बार 74% और 76% से ज्यादा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स आए हैं, यानी कि जो पास परसेंटेज है वो है। ये बताता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने स्कूल शिक्षा पर अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने बच्चों की स्कूल एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने पर काम किया है और साथ साथ मोदी सरकार की जो नई शिक्षा नीति 2020 आई थी, उसके जो प्रावधान थे
उन प्रावधानों को भी धीरे धीरे स्कूल शिक्षा विभाग ने 2020 लागू हो जाने के बाद से 2025 अब जब आ गया है, तो इन 3-4 सालों में धीरे धीरे छात्रों के साथ उस पर काम किया है और स्कूलों में उस प्रक्रिया को अपनाने का काम किया, जिस वजह से ये स्कूल के परिणाम सुधरे हैं। ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो स्कूल एजुकेशन है मध्य प्रदेश की, अगर देखें पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम हुआ, उसमें शिक्षकों के ट्रेनिंग्स पर जो काम हुआ, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से यही बताया जा रहा है कि हमने विशेष ट्रेनिंग जो है वो स्कूल शिक्षकों को दी थी और उस विशेष ट्रेनिंग के का ही परिणाम है कि आज जो आपको आंकड़े 74% और 76% निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं बच्चों के लिहाज से अगर बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स के पहले भी कई रेमेडियल क्लासेस की बात की जाए या डाउट सेशंस की बात की जाए, कुछ ऐसे प्रावधान इन स्कूल्स में किए गए। आप देखिए सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और बहुत छोटी जगहों के बच्चे हैं। नरसिंहपुर टॉप किया, लगातार दूसरी बार नरसिंहपुर ने टॉप किया है, जहां पे सबसे अच्छा परिणाम जो है वो निकलकर सामने आया है। सतना, सिंगरौली, रीवा, ये वो जगह है जहां से टॉपर निकलकर सामने आ रहे हैं। बताता है कि बहुत कोने कोने में जाकर, आंचलिक स्तर पर जाकर शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने सुदृढ़ करने का काम किया है, उसके स्तर को बढ़ाने पर काम किया है। और साथ साथ अगर देखें तो जो नई शिक्षा नीति का प्रावधान जिस उद्देश्य के साथ इसको लाया गया था, वो उद्देश्य कहीं ना कहीं आंकड़ों में सफल होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपका इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करते हैं अगली खबर की। मंडला के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव के समापन और सामूहिक विवाह में सोमवार को शामिल होने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। सीएम मोहन यादव जनजाति समाज की पवित्र मड़िया में पूजन कर मोती महल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शौर्य स्मारक पहुंचकर गोंड राजवंश को नमन किया। यहां से वे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने रथ में सवार होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सीएम ने 60.62 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 40.25 करोड़ की लागत से 10 विकास कार्यों के भूमि पूजन और 20.37 करोड़ की लागत से 24 कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामनगर किला जिला मंडला में आयोजित आदि उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित कर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने बताया कि 25 मई को नरसिंहपुर में कृषि आधारित मेला आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे अधिक 2600 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जा रहा है। साथ ही कोदो कुटकी जैसे श्री अन्न उत्सव मना रहा है। हमारे लिए 1 जनवरी 1 तारीख कुछ और मायने नहीं रखती है, लेकिन आज 15 नवंबर 4 दिसंबर ये बलिदान दिवस की तारीख है, ये विश्वविद्यालय। लेकिन मुझे बताया गया है कि ये जो हमारा वर्तमान का किला राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का, यहाँ पर अभी काम होना बाकी है। दंपतिया जी ने मांगा है और रानी दुर्गावती के उस मड़िया पे भी गए थे। आप चिंता मत करो, जो आपने मांगा रानी दुर्गावती जी के जहां वो मड़िया है, हम सब कुछ देने के लिए तैयार है। वहां परमानेंट रूप से जो मांगोगे सब मिलने वाला है। आपने कहा बड़ी भीड़ होती है, कई जगह के लोग आते हैं, वहां आराम से बैठने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए बड़ा सभागार बनाना पड़ेगा। 4-5 हजार लोग बैठ जाए, उनकी व्यवस्था करना पड़ेगी, पीने का पानी देना पड़ेगा, रुकने की व्यवस्था करना पड़ेगी। मैं घोषणा करता हूं, कलेक्टर मंडला आप प्रस्ताव भिजवाना, मैं यहीं से राशि मंजूर करता हूं हमारे अपने क्षेत्र के लिए। अरे जब हम अपने पुरखों को पूजेंगे, वही तो गौरव हमारा है, किसके पास जाएंगे। और इस राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के महल के लिए भी जो राशि आप मांगोगे, उस राशि भी, वो सारी की सारी राशि यहीं से मंजूर करने की घोषणा करता हूं। आपने 14.5 करोड़ के प्रस्ताव भिजवाए, अरे दुनिया देखेगी। शंकर शाह रघुनाथ शाह दोनों ने अपना बलिदान जिस प्रकार से दिया, अंग्रेजों के सामने छाती अड़ा करके, अपने आप को तोप के गोले के सामने, कोई मामूली बात है क्या? ना अंग्रेज से डरे, ना तोप से डरे। अंग्रेज से कहा लगा तेरे में जितना दम है। ये बहादुर आदिवासी, बहादुर भारत माता के सच्चे सपूत। बोटी बोटी अलग हो जाएगी,
हम भगवान से कामना करेंगे, अरे फिर जन्म देना, फिर लड़ेंगे, ये हमारा गौरवशाली अतीत है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित ग्राम बघुआर ने ग्राम वासियों की अच्छी सोच से विकास की एक अनोखी मिसाल पेश की है। यह नरसिंहपुर जिले का एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहां के लोगों की सोच और काम बड़े बड़े शहरों को भी हैरान कर सकते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बघुआर गांव, जहां आत्मा गांव की बस्ती है तो सुविधाएं शहर जैसी हैं। पक्की सड़क और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ने गांव की खूबसूरती को लगाए 4 चांद। बघुआर में शिक्षा और स्वच्छता देखकर आप कहेंगे गांव हो तो ऐसा। गांव की दीवारों से मिलता है शिक्षा का ज्ञान। ग्रामीणों ने मिलजुल कर बनाया बघुआर को आदर्श ग्राम। स्वच्छता के मामले में बघुआर आज आदर्श बना हुआ है। यहाँ शिक्षित लोगों ने गांव के विकास का भरपूर सहयोग किया है। खास बात यह है कि यहाँ बेटियों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सभी ग्रामवासियों ने इसके लिए सहयोग किया है। बेटियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसलिए उनकी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। ज्यादातर मामले गांव की चौपाल पर ही सुलझा लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, देश के स्वतंत्र होने के बाद यहाँ पंचायत स्तर के चुनाव भी नहीं हुए हैं। यहाँ लोग मिलजुल कर अपना सरपंच चुनते हैं। पूरा गांव मिलके एक मत होके कोई भी निर्णय लेता है, फिर उस निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है और सफल हर कार्य को सफल बनाने में पूरा गांव सहयोग करता है। स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ियां हैं 2-2, और ये जो मानस भवन हमारे यहाँ, ऐसा तो आपको आसपास के 100 गाँव में नहीं मिलेगा। स्वराज की कल्पना को इस गांव की आत्मनिर्भरता पूरा करती हुई दिखाई देती है। वाटर रिचार्जिंग के लिए 3 तालाब बनाए गए हैं, जिसमें आज भी पानी कम नहीं हुआ है। गांव का भूजल स्तर महज 80 से 100 फीट बताया जा रहा है। नरसिंहपुर का बघुआर गांव किसी सपने के गांव से कम नहीं है। जहां सरकार के स्वच्छ भारत अभियान से यहां की स्वच्छता पूरे देश में अलग जगा रही है। पक्की सड़कें और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ने गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है इसको पहले, मतलब सुंदरता के बारे में जो यहाँ की वसीयत है, मतलब इतनी सिस्टमेटिक। राष्ट्रपति पुरस्कार से इस आदर्श गांव को सम्मानित किया जा चुका है। पूर्व में यहाँ पर मॉडल प्रशिक्षण केंद्र संचालित था, जहाँ पर देश भर के पंचायत प्रतिनिधि आकर प्रशिक्षण लेते थे। अब एक बार फिर मॉडल प्रशिक्षण केंद्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा चयनित किया गया है, जहाँ देश भर के पंचायत प्रतिनिधि पंचायती राज की अवधारणा के मूल तत्व को समझने बघुआर गांव आएंगे। साथ ही इस गांव में मानस भवन, आदर्श प्रशिक्षण केंद्र, सामुदायिक भवन, महिला पुरुष के लिए अलग अलग सार्वजनिक शौचालय, खुद का विद्युत स्टेशन, वेयर हाउसिंग की व्यवस्था इस गांव को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाती है। ग्राम पंचायत भवन है, मानस भवन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं वो व्यवस्थित हैं। आज भी अगर गांव में जाएंगे तो बहुत ही साफ सुथरा और स्वच्छ वहां का ग्राम है। गांव की दीवारें और बुलेटिन के अंत में आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम किए गए जारी। प्रज्ञा जायसवाल ने 10वीं में किया और 12वीं में सतना की प्रियल द्विवेदी ने किया टॉप। मुख्यमंत्री मोहन यादव मंडला के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव के समापन कार्यक्रम में हुए शामिल। विकास कार्यों की दी सौगात, कहा 25 मई को नरसिंहपुर में आयोजित होगा कृषि मेला। पांडुरना में जैविक और प्राकृतिक खेती की जानकारी देने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर किया गया आयोजित। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में दी जानकारी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत टीकमगढ़ के जोतारा में वाटरशेड महोत्सव का किया गया आयोजन। ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति किया गया जागरूक। प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम का मिजाज। रतलाम में ओले गिरने से खेती को हुआ नुकसान।
और हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन देखें ठीक दोपहर 2 बजे। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।